नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विस्थापन संबंधी ज्वलंत पर क्या बोली अम्बा। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विस्थापन संबंधी ज्वलंत समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने दरौची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर मीडिया के प्रतिनिधियों के समक्ष क्या कुछ कहा। देखें न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की खबर में। हमें आप लोग जानते हैं कि देखे होंगे घर टूटा, उस मामले में हम आप लोगों के पास रखते हैं कि एनटीपीसी ने पहला नोटिस हम लोग को 30/5/2025 को दिया, ठीक है। दूसरा नोटिस हम लोग को दिया है 10/6/2025 को, ये कागज हम आपको दे देंगे। और तीसरा नोटिस दिया है 20/6/2025 को, ये तीसरा नोटिस है हम। और जब चौथा नोटिस दिया तो ये बोलते हुए दिया, और सारा नोटिस सीबीए एक्ट के तहत मुआवजा निर्धारण करने से संबंधित है। सारा नोटिस में लिखा हुआ है कि सीबीए एक्ट के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए आप आइए और मुआवजा निर्धारित करने में हमको सहयोग कीजिए। तो ये चौथा नोटिस जो मिला है उसमें ये बिल्डिंग डिवीजन से मुआवजा निर्धारित कर दिए। अब ये बिल्डिंग डिवीजन से मुआवजा निर्धारित करके यहाँ लिखते हैं कि हम ट्रिब्यूनल में आपके खिलाफ हम केस किए हैं, आप वहां पे जाके अपना मुआवजा लीजिए। तो फिर ये सोचिए कि बिल्डिंग डिवीजन कौन से राज्य के प्रपत्र में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग डिवीजन को ये पावर है कि वो मुआवजा निर्धारण करेगा जाके, और वो भी कारखाना का। क्या कारखाना निरीक्षक नहीं है झारखंड में, उसका पद खत्म हो गया है? या कौन सा झारखंड सरकार में ये नियम है? मतलब ये अवैध तरीके से एनटीपीसी ने मुआवजा निर्धारण करा है। ये कागज आपको जरूरत होगा तो दे देंगे। अब ये कोर्ट के ऑर्डर है और ये कोर्ट का पिटीशन है जो हम नहीं, एनटीपीसी खुद ये फाइल किया है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये एनटीपीसी खुद बोल रहा है कि हम जो भूमि अधिग्रहण है वो 24/6/2008 को किए। अब 24/6/2008 को भूमि अधिग्रहण किए हैं और 25 को हमको नोटिस दे रहे हैं मुआवजा निर्धारण करने का। तो क्या इनको नहीं पता है कि हम पे कौन सा कानून लागू होगा, कि 2013 लागू होगा, 2013 का नया अधिनियम लागू होगा? तो हम कोर्ट गए, कोर्ट में हम केस नहीं किए, ट्रिब्यूनल कोर्ट में यही केस किए हमारे खिलाफ। तो वहां पे ये लिखे हैं कि हम 24/6/2008 को हम अधिग्रहण किए हैं। तो 24/6/2008 को अधिग्रहण किए हैं, आज 2026 है। और ये कोर्ट में 2 प्रेयर करते हैं, ये इन्हीं का प्रेयर है। और हम ये भी बताते हैं कि हमारा भी केस चल रहा है, हम भी किए हैं एनटीपीसी के खिलाफ केस। और ये रिट पिटीशन जो हाईकोर्ट में है उसका नंबर 5483/25 है, जिसको जो एनटीपीसी के खिलाफ चल रहा है। तो ये रिट पिटीशन में हमने भी आईए फाइल किया था, आईए नंबर 540/2026 है, जिसमें हमने स्टे के लिए मांग किया था कि जबरन ये हमारा घर तोड़ने का प्रयास या साजिश किया जा रहा है, इसमें तुरंत स्टे लगाया जाए। और यहाँ पे जो एनटीपीसी ने प्रेयर किया, ये बहुत मजेदार प्रेयर है, आपको सुनना चाहिए। एक प्रेयर किया है कि नेसेसरी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन दिया जाए, ये क्लेमेंट को डायरेक्शन दिया जाए विद कि रिमूव द स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए, और विड्रॉ द एफोरसेड कंप्लेंट केस। इतना मतलब हम कोई केस किए हैं हजारीबाग में, उसको विड्रॉ करने के लिए। ये सोचिए इनका इतना हिम्मत है, इनका मतलब गुंडागर्दी कोर्ट में भी चल रहा है कि ये कोर्ट में प्रेयर कर रहे हैं कि ये जो फलाना केस कंप्लेंट केस नंबर है इसको विड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तब जाके इनको मुआवजा मिले। और ये मीडिया में आके बोले इनको मुआवजा मिल गया है। हम तो ये ऑर्डर आपको दे रहे हैं, ये इस तरह का प्रेयर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनका मंशा क्या है। हम ये ऑर्डर शीट भी लाए आपके लिए, जिसमें ये डेट देखे कि इतना तारीख को 16/7/25 को ये केस दर्ज किए हैं, और हम खुद 24 को हम प्रेजेंट हो गए हैं कोर्ट में, और हम भी इनके खिलाफ हम फाइल किए हैं। और उसके बाद 13 तारीख को जब हम प्रोटेस्ट के साथ चेक लेने के लिए हमारे पार्टी गया, जब योगेंद्र साहू जी प्रोटेस्ट के साथ मतलब विरोध के साथ चेक लेने के लिए जब कोर्ट में गए,
तो इन्होंने तुरंत एक उसी दिन पिटीशन डाला कि इनको चेक नहीं मिलना चाहिए, पहले ये केस वापस ले, पहला, और दूसरा कि अपना स्ट्रक्चर खत्म करे। और हमने जो हाई कोर्ट में स्टे के लिए प्रेयर डाला था उसका नोटिस उनको मिला, और उसका नोटिस उनको मिला है जवाब देने के लिए उनको जो तारीख मिला है वो 19/3/2025 को मिला। अब 14/3/2026 को इनको नोटिस मिला, और 19/3 जैसे ही इनको स्टे का नोटिस हाथ में मिल गया, 19/3/2026 को ये जाके 2000 फोर्स के साथ घर को ध्वस्त कर दिया। अब सोचिए कि इतना इनका जो इतना हिम्मत कहां से आया है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में इनको रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला जा रहा है, कोर्ट में हमारा बहस के लिए पेंडिंग है मैटर, हमारा इनको भी ये भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और इसी मामले पे ये कोर्ट में चल रहा है। आप सोचिए कि जो हमारा संविधान का जो 14 अनुच्छेद है जिसमें राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नजर में सबको बराबर, और अनुच्छेद 21 जिसमें कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि हमको सम्मान से जीने का अधिकार है, और जब तक कि कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो तब तक हम मतलब हमारे जो स्वतंत्र जो अधिकार है उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकता है। लेकिन ठीक ही राहुल गांधी जी बोलते हैं कि संविधान मर रहा है। आप सोचिए संविधान का धज्जी नहीं उड़ रहा तो क्या उड़ रहा है। आप सोचिए कि जब तीनों जो अब तो चौथा स्तंभ है, लेकिन जब तीनों स्तंभ जब इस तरह से काम करने लगे तो ये संविधान का कहां ये संविधान है। आप देखिए कि इस तरह से जो कार्रवाई किया गया और जो इतने सारे फोर्स के साथ भेजा गया, हम अकेले गिने हैं गाड़ी कम से कम 10-100 गाड़ी होगा। अब वो जो नया जो गाड़ी निकला है ऐसा लग रहा है मेरे ही लिए वो गाड़ी निकाला गया है और वहां पे भेजा गया है, और सारा सायरन बजा बजा के आप सोचिए कि अकेले एक महिला घर के अंदर है, और उसके बाद वो महिला को ऐसे नंगे पैर उठा के नाइटी में फोन छीन के एक भी सामान निकालने नहीं दिया गया, और सारा सामान को डैमेज कर दिया गया। मुश्किल से सिलेंडर, बोलने के लिए लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ सामान निकाले, सिर्फ सिलेंडर गैस निकाले और कुर्सी टेबल निकाले, बाकी जितना भी वैल्यूबल सामान था कम से कम 20-30 लाख का सामान पूरा डैमेज कर दिया गया है। और जो भी डैमेज सामान भी कुछ लोग वहां पे निकाल के रखे थे उसको भी पुलिस उठा के ले गया। तो हम ये सारा कागज आपको सौंपते, आप अपना अनुसंधान कीजिए कि क्या ये न्याय है। और ये एक थ्रेट मैसेज है झारखंड के रैयतों को जो देने का कोशिश किया गया है झारखंड पुलिस के द्वारा या कॉर्पोरेट के द्वारा। आप सोचिए कि एनटीपीसी के मतलब ये एनटीपीसी के पॉकेट में पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर या सरकार, क्या एनटीपीसी के पॉकेट में नहीं है? ऐसे ही इतना सारा फोर्स आ जा रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या वो पुलिस मंत्री नहीं है? क्या उनके बिना संज्ञान में आ जा रहा है? क्या एक बार भी मेरा सूद लिए कि क्या दिक्कत है? हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था। हम दूसरे का भी लड़ाई जब लड़ रहे थे तो समझौता कर लेते थे जो रैयत है, क्योंकि वो गरीबी में थे, उनका झोपड़ी टूटता था, घर टूटता था, तो उनको कुछ हल्का फुल्का मुआवजा मिलता था तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ते थे। और उसके बाद फिर पता चलता था कि 2-4 लाख रुपए लेके वो बोले मैडम हम लड़ नहीं पाएंगे, छोड़िए ना। तो हम इस लड़ाई को उस आधार बना के पूरे क्षेत्र का लड़ाई, पूरे समझिए कि पूरे झारखंड का लड़ाई, इसी लड़ाई को हम समझ रहे थे। लेकिन हम ये भी बता देते हैं कि इन सबको हम जवाब देंगे, क्योंकि हमारे लड़ाई में कहीं पे भी कोई बेईमानी नहीं है, और हम लोग पूरा परिवार पूरे अपने आप को झोंक दिए हैं इस लड़ाई में। और आज हमारा अगर कोई साथ नहीं दे रहा है उनको भी एक दिन जवाब देना पड़ेगा, और हम अकेले भी ये लड़ाई को लड़के और उनको जीत के दिखाएंगे। और ये जो कार्रवाई हुआ है इसका घोर निंदा करते हैं। और हम आपको पार्टी के विषय में भी हम अलग से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम इस पे हम चाहते हैं कि इस विषय को आप लोग अनुसंधान करके इस विषय को अलग रखिए, और इस विषय को क्लोज करके उसके बाद फिर आप दूसरे विषय पे आप हमसे दूसरा सवाल करिए। मुख्यमंत्री क्या व्यवस्था क्या है कि आपके पक्ष में वो नहीं है और पुलिस प्रशासन आप पर कार्रवाई कर रही है? क्यों विवश है?
उनसे पूछिए, ये तो उनकी बात है, ये हमारी बात नहीं है। लेकिन हम आपके पास जो भी आए हैं न्यायालय के दस्तावेज के साथ आए हैं। अगर एनटीपीसी सही है तो इसी तरह से बैठ के न्यायालय का दस्तावेज लेके, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट हो या हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर दिखा दे जिसमें उनको लिखा हुआ है कि जबरन वो मतलब हमारा घर तोड़ सकते हैं या जबरन वो पुलिस प्रशासन को लाके हमारा घर तोड़ देंगे। और उन्होंने न्यायालय से ये भी बात छुपाया है कि उन्होंने ऑलरेडी हमारा कारखाना तोड़ दिया है। उन्होंने कोर्ट से छुपाया है, कोर्ट में इस बात को पूरी तरह से छुपाने का कोशिश की है कि कारखाना वहां पे जो फैक्ट्री है पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी का, उसको 1/8/2025 में ही ध्वस्त कर दिया गया बिना कोई नोटिस का। और आज आप लोग को मीडिया बाइट देते हैं एनटीपीसी के लोग कि हम लोग को मुआवजा दे दिए। तो हम ये सारा चीज आप लोग को पास रख दिया है और इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये मैसेज मतलब देने का जो कॉर्पोरेट ने कोशिश किया है कि जब तुम्हारे नेता के साथ हम ये हालत कर सकते हैं तो तुम लोगों का क्या हालत कर सकते हैं। ये जो थ्रेट मैसेज देने का कोशिश किया गया है ये सब कोई समझ रहा है और इसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे और सबको इस पे सबको कोर्ट पे घसीटेंगे और सबका धज्जी उड़ेगा। एक सवाल है, कार्यपालिका कोई तहत नहीं, क्योंकि कोर्ट में जब मामला चल रहा है आर्टिकल 21 क्या बोलता है, जब तक न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है आपका कोर्ट में और जिस संबंध में चल रहा है और आप भी पिटीशन दायर कर रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपके पिटीशन पे सुनवाई होने वाला है, हम भी अपना रिप्लाई दे चुके हैं, तो आप उससे पहले कैसे कार्रवाई करेंगे। आप उससे पहले जबरन जाके 2000 फोर्स लेके, और जबकि हमने इसकी सूचना पार्टी में हर किसी को दिया, आला अधिकारियों को दिया। देखिए वो लोग बिल्डिंग डिवीजन से कंपनसेशन निर्धारित कराए हैं। आप बताइए, उनसे पूछिए कि कौन सा ऐसा प्रपत्र है, संग्रह है सरकार का जिसमें लिखा हुआ है कि बिल्डिंग डिवीजन कारखाना का मुआवजा निर्धारण करेगा या फिर घर का निर्धारण करेगा मुआवजा। ऐसा कोई नियम है क्या? ये अवैध तरीके से ये मुआवजा निर्धारण किया गया है। देखिए हम तो सारा न्यायिक पेपर, जितना भी न्यायालय का कागज है, कोर्ट का ऑर्डर है, सब लेके आए हैं। अब आप उनको बोलिए कि अगर आपको ऐसा ऑर्डर मिला है तो आप भी लेके इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि आपको न्यायालय ने बोला है कि आप जाके घर तोड़ दो, इस तरह का कुछ बोला है। जब सुनवाई हो रही थी और इस पे सुनवाई के लिए डेट रखा गया था, तो आपको जब स्टे ऑर्डर का जब नोटिस मिल गया तो आप तुरंत आनंद फानन में सारे मतलब जबरन जाके घर कैसे तोड़ दिए। आपको न्यायालय का भी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। आप हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते हैं, आप उससे भी बड़े अपने आप को समझते हैं। तो ये चीज आप लोगों के बीच में हम रखते हैं और आप लोगों से सवाल करते हैं। हम आप जनता से भी ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या हमारा झारखंड जल जंगल जमीन के अधिकार की रक्षा करने के लिए बनी है, या यहाँ पे अबुआ का राज है या बबुओं का राज है? ये सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। ये तो आप ही जवाब देंगे। चुनाव हो रहा है, चुनाव जो हो रहा है, सवाल है कि जब 2019 में आप विधायक बनी तो विधानसभा में यही चीज का मामला उठाई थी, सभा ने एक्सेप्ट भी किया, कमेटी भी गठन की, आप कमिश्नर के साथ बैठी भी, क्या रिजल्ट और क्या जवाब आया आज तक ओपन नहीं हुआ। देखिए हमेशा हमने आप लोग के बीच में एक एक चीज रखते गई हूँ, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग को बताते गए हैं कि उस कमेटी में 2 अलग अलग रिपोर्ट बना। जो रिपोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में बनना चाहिए था वो कमिश्नर ने बनाया, लेकिन उसमें डीसी और एनटीपीसी साइन नहीं किया। डीसी और एनटीपीसी साइन नहीं किया और समझिए खलबली हो गया कि 2013 कैसे लागू कर देंगे, क्योंकि जो मुआवजा दिए फिर से मुआवजा निर्धारण करना पड़ेगा उनको। देखिए सबसे पहले थोड़ा भाषा को अपना तरीके से आप लोग पेश कीजिए। बिना कोई चीज जाने आप लोग कुछ भी शब्द का एक प्रयोग मत कीजिए। आप लोग जानते हैं कि जब हम विधायक बने तो 2 साल तो कोरोना था, 3 साल हम लगातार कोशिश किए, जिसका परिणाम स्वरूप आपको पता है कि विस्थापन आयोग का गठन हमारे प्रयास से 8 अगस्त को ही 2024 को ही हो गया था, जिसका नियमावली पिछले साल मुहर लगा था।
तो ये हमने हमेशा प्रयास किया है। और ये जो आपको अपना उपलब्धि बताएं, 5 लाख मुआवजा जो हमने क्षेत्र में बढ़ाया, जो 20 से 25 लाख हुआ, वो हमारा ही संघर्ष का देन था। जो ये 58.88 एकड़ जो जमीन जो रैयतों को वापस करवाया, वो भी हमारा ही संघर्ष था। और इस पे हमने लगातार लड़ाई लड़ी है। और नतीजा ये है कि कमेटी भी बना गया और कमेटी में रिपोर्ट भी आया, लेकिन उस रिपोर्ट में कमिश्नर के अलावा डीसी और एनटीपीसी साइन नहीं किया। खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।